आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आंखों को भी बंद रखना है और हमें आगे का प्रोसेस करना है। एक बार सभी लोगों को मेरे साथ में ओम का चैन 3 बार करना है। ओ ओ ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रबिंग करेंगे और स्पीड के साथ आंखों को बंद रखते हुए अपने हाथों को रबिंग करना है। और स्पीड के साथ दूर तक फैला लेना है और दूर पूरा हाथों को खोल लेना है और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पास लेकर आना है, आगे पीछे करते हुए इस ऊर्जा का अपने दोनों हाथों के बीच में अनुभव महसूस करना है। हमारे दोनों हाथों में सेंसेशन महसूस हो सकता है। हाथ भारी महसूस हो सकते हैं, हाथ गर्म महसूस हो सकते हैं और हाथों के बीच में ऊर्जा का दबाव महसूस हो सकता है। ये ऊर्जा एक सफेद रंग की दिव्य बॉल के भी रूप में हमारे दोनों हाथों के बीच उपस्थित है। जैसे जैसे हम अपने हाथों को पास ला रहे हैं, हमारे दोनों हाथ पास आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों हाथों के बीच एक ऊर्जा रूपी बॉल बन चुकी है। हमारे दोनों हाथ जैसे जैसे हम धीरे धीरे पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथों को ये ऊर्जा वापस धकेल रही है और हमारे दोनों हाथों के बीच हमें लग रहा है एक रबर रूपी एक बॉल बन चुकी है, जिसको हम दबा रहे हैं बट वो हमें वापस धकेल रही है। हमारे दोनों हाथों को फिर वापस धकेल रही है। ये ब्रह्मांड की प्रकृति की ऊर्जा है, जिसको आपने ग्रहण कर लिया है। उस प्रकृति ने, उस पंच तत्व ने, उस ब्रह्मांड ने आप लोगों को अपनी शरण में ले लिया है। उस ब्रह्मांड की ऊर्जा की शरण में आप जाकर पूर्णतः स्वस्थ, खुशहाल और पवित्र जीवन जीने वाले हैं। उस ईश्वर का, उस परम पिता का धन्यवाद करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर लेकर जाएंगे, अपने आज्ञा चक्र पर, और इन ऊर्जाओं को अपने आज्ञा चक्र में धारण करेंगे। ये अपने आपके दोनों हाथों से ये ऊर्जाएं आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही हैं। विजुलाइज कर सकते हैं एक सफेद रंग का दिव्य प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। आपके आज्ञा चक्र में थर्ड आई में प्रवेश करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। पूरे चेहरे पर अपने दोनों हाथों को अच्छे से टच करते हुए अपने सहस्रार चक्र पर अपने दोनों हाथों को लेकर जाएंगे सिर के ऊपर। इन ऊर्जाओं को अपने सहस्रार चक्र में धारण करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है फिर से, और इन ऊर्जाओं को अपने आज्ञा चक्र में हम धारण कर रहे हैं। अब दोनों हाथों को अपने विशुद्धि चक्र गले के ऊपर लेकर जाना है। अपने विशुद्धि चक्र में भी इन ऊर्जाओं को धारण करना है। अब इन ऊर्जाओं को नीचे की ओर अपने अनाहत चक्र पे, चेस्ट के ऊपर अपने अनाहत चक्र के अंदर प्रवेश कराते हुए देखना है। ये ऊर्जाएं हमारे अनाहत चक्र में भी प्रवेश करके उसको भी पवित्र कर रही हैं। दोनों हाथों को अपने मणिपुर चक्र, नाभि से 4 उंगली ऊपर की ओर, इन ऊर्जाओं को हम अपने मणिपुर चक्र में प्रवेश करा रहे हैं। हमारा मणिपुर चक्र भी चार्ज हो रहा है। इन ऊर्जाओं को अपने स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कराएं। नाभि के ठीक 2 उंगली नीचे ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही हैं और हमें और ज्यादा पवित्र कर रही हैं। अपने मूलाधार चक्र पर टच करते हुए इन ऊर्जाओं को महसूस करें। ये ऊर्जाएं हमारे मूलाधार चक्र को पवित्र कर रही हैं
और हमारे सातों चक्राज में ये प्रकृति की पंच तत्व की ऊर्जाएं बहनी शुरू हो चुकी हैं। हमारे पांचों तत्व बैलेंस हो रहे हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, पांचों तत्व बैलेंस होकर हमारे जीवन के सारे अवरोध रिमूव हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। हे रेकी माँ, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। हे रेकी माँ, हे शिव शक्ति, हे ब्रह्मांड की शक्ति, हे प्रकृति की शक्ति, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाकर आंखों को हल्का सा मसल कर अपना समय लेकर अपनी दोनों आंखों को खोल लेना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। इन ऊर्जाओं को भरकर आपने एक नया जीवन प्राप्त कर लिया है। इस नव जीवन में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो आपके पास जल है उस जल को आपको पी लेना है। जल को ग्रहण कर लीजिए और जल को आंखें बंद करके पीना है और देखना है जल के अंदर दिव्य प्रकाश चमक रहा है। ये दिव्य प्रकाश उस ईश्वरीय ऊर्जा का प्रकाश है। ये जल आपको एक अमृत के रूप में महसूस करते हुए पीना है। आप एक दिव्य अमृत रूपी जल धारण कर रहे हैं और ये दिव्य अमृत रूपी जल आपको पूर्णतया स्वस्थ, खुशहाल और पवित्र कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जल देवता को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जितने भी साधक जुड़े हुए हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आपने इस ऊर्जा को किस रूप में कैसे महसूस किया, आपको क्या महसूस हुआ, आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हैंड रेज करेंगे जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जो भी साधक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं स्क्रीन पर अपना हैंड रेज करेंगे। ऐसे मैं नहीं देख पाऊंगा कि कोई बात नहीं, हाथ भी उठाकर कर सकते हैं। हाथ उठाएंगे तब भी मैं स्क्रीन पर देख लूंगा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जी दीदी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देव बाला दीदी अनम्यूट कीजिए। आप करिए, अब हो जाएगा। यस करिए, यस। स्क्रीन पर यस करो। नहीं कर पा रहे दीदी, एक बार अब देखिए, अब हो जाएगा। करिए एक बार। कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए दीदी, एक मिनट रुकिए, अभी हो जाएगा। एक मिनट। और कोई भी अपने ऑडियो को ऑन नहीं करेंगे, केवल जिनको बोला जाएगा वो ही ऑन करेंगे। दीदी आप अपने आप को अब ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन कर लीजिए। माइक पर क्लिक करिए, हो जाएगा। जहां माइक बना हुआ है दीदी, रेड कलर का लाल रंग का माइक बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर लो। या परिवार में कोई सदस्य तो उनसे कराइए, बाकी मैं तब तक किसी और का एक्सपीरियंस लेता हूँ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। हैंड रेज करें। जय प्रकाश भैया अनम्यूट कीजिए, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए नॉर्मली। माइक के ऊपर क्लिक कीजिए। यस जी, प्रणाम भैया। इसमें मुझे लगा जैसे कि हाथों में गर्माहट वगैरह फील हुआ, मुझे काफी गर्माहट था। जी, और बीच बीच में से जैसे कि वाइट कलर का पूरा, मतलब चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ मुझे महसूस हुआ। वेरी नाइस। बहुत अच्छा भैया, सभी का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वेरी नाइस, धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई भैया दीदी हैंड रेज करें, हैंड रेज करिए ताकि मैं देख पाऊँ स्क्रीन पर। आप लोग स्क्रीन पर हैंड रेज नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। यस, सीमा दीदी, सीमा दीदी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, माइक ऑन कर लीजिए। यस प्रणाम गुरुजी। जी, प्रणाम दीदी। मुझे जब हो रहा था ना, मतलब मैं बात ले रही थी, पहले तो जब मैं ऐसे किया तो
हाथ ऐसे जैसे हैवी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जी जी जैसे वजन वजन नहीं पड़ रहा जैसे, जी। वैसे हो रहा था। और जो ये बैक है ना, बैक पे मुझे थोड़ा सा हीट फील हो रही थी, ओके। ये जगह पे हीट फील हो रही थी। और थर्ड ना, मुझे जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे ब्लू और थोड़ा सा पिंक कलर मिक्स रोशनी सी दिखी। 2-3 बार मुझे वही दिखी, छोटे छोटे राउंड, सिर्फ छोटे जैसे बिंदी टाइप होता है ना, वैसा मुझे फील हुआ। और हाथ इतने भारी फील हुए जब मैंने ऐसे हाथ जोड़े थे ना, बहुत ज्यादा हैवी फील हुए, हीट भी फील हुई। और कुछ ना थोड़ा सा अंदर से इमोशनल सा हो रहा था उस टाइम, जिस टाइम बात ले रही थी ना, भी जैसे अभी रो लूं, बस रो लूं, अंदर से ऐसा इमोशनल सा हो रहा था। और इस टाइम पूरी बॉडी इतनी थकावट से महसूस हो रही है ना, बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है वेरी पूरी नाइस। बॉडी पे। वेरी नाइस। जी। बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस दीदी आपका, बहुत अमेजिंग है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। देखिए वो ईश्वरीय ऊर्जा है, अलग अलग रूप में आपको आभास कराती है। धन्यवाद दीदी, जी। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ और जी, हाँ जी। जी, बाकी भैया को किसी को देखता हूँ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज करेंगे और मैं उनको अनम्यूट करूंगा। जी, हैंड रेज, जी, देवबाला दीदी, यस दीदी। जी प्रणाम हाँ, दीदी। प्रणाम। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही दीदी। अच्छा। जी मुझे आज हुआ, पहली बार हुआ था, पूरा वाइट हुआ था। जी लेकिन आज मेरे हाथों में जैसे कुछ रेंग रहा है, जी। टीटी जैसे बहुत रेंग रही है, बहुत हैवी हो गए हैं। उसके बाद जब मैं आईज पे हाथ रखी, तो मेरा पूरा ब्लैक हो गया सामने में। हम्म। वो वाइट हुआ था, इस बार मेरा पूरा ब्लैक। जी। आंखें बंद हुई हैं, हम्म। और धीरे धीरे, लेकिन वाटर में मुझे पूरा एकदम वाइट लाइट और चमकती हुई, जब पी रही थी तो चमकती हुई लाइट। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। है, ये क्यों हुआ? क्या दीदी? ब्लैक जो हुआ वो क्यों हुआ? देखो ये ना यूनिवर्स कराता है, कुछ भी दिखाई दे सकता है आपको। वो यूनिवर्स अच्छा। को बस उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। उसने जो भी आपको आनंद दिया इस शक्तिपात का, उसके लिए धन्यवाद करें। कोई भी बहुत कंफ्यूजन नहीं रखना है। कोई भी धन्यवाद कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। जो भी आपके। हुआ वो आपको कुछ ज्ञान देने के लिए हुआ, आपको कुछ चीजें अर्जित करने के लिए हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट? तो हमेशा उसको धन्यवाद करें जिस भी रूप में आपको महसूस हुआ। क्योंकि राइट? 25 साल पहले भी मैं ये सब कर चुकी हूँ, जी। तो थोड़ा सा डिफरेंट, सेम चीज रिपीट हो रही है, थोड़ा सा हाँ, अलग हर अलग। बार डिफरेंट होता है दीदी, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। शिवम भैया अनम्यूट कीजिए। जी जी प्रणाम प्रणाम भैया। गुरु जी। जी प्रणाम, बताओ। गुरु जी, मेरे को ना स्टार्टिंग में मतलब सहस्त्र चक्र पे थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशन और खुजली जैसा लग रहा था। जी और उसके बाद यहाँ पे पीछे कंधे पे थोड़ी सी वाइब्रेशन सी हो रही थी। जी। और उसके बाद ऐसा तो और कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ, बस यही दोनों चीजें फील हो रही थी। और बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है भैया। देखो सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहा है, सबको कुछ ना कुछ अलग रूप में चीजें महसूस हो रही हैं। क्योंकि वो एनर्जी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट रूप में ही महसूस होती है। उसके रूप अनेकों रूप हैं। ईश्वरीय ऊर्जा के तो अनेकों रूप हैं, किसी भी रूप में आपके पास आ सकती है। किसी को खुशबू के रूप में आती है, किसी को लाइट के रूप में आती है, किसी के पास किसी वाइब्रेशन के, किसी म्यूजिक के रूप में आती है। अलग अलग रूप में आपके पास आती है और आपको उस ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। धन्यवाद भैया, थैंक यू। और कोई भैया दीदी जो अनम्यूट करना चाहेंगे, मुझे बता सकते हैं। मीरा दीदी, यस अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई जी। जी प्रणाम, बताइए। जी भाई जी, आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाई जी आप देख भी रहे होंगे, मतलब पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा लगा। और जो मतलब आज जैसे मतलब मैं पहले वाइट ऊर्जा महसूस की थी भाई जी, लेकिन आज जो था मैंने पीले कलर की ऊर्जा को महसूस किया है। जी वो मतलब ऐसा लगा कि जैसे मतलब मेरे चारों तरफ पीले कलर की ऊर्जा बह रही है। और तो बहुत अच्छा रहा, इसमें मुझे कोई डर कोई घबराहट नहीं हुई आज।
आज बहुत अच्छा रहा। थैंक यू भाई जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत अमेजिंग, धन्यवाद, थैंक यू सो मच दीदी, धन्यवाद। जी भाई जी। जी मंजू दीदी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए दीदी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम। जय जग गुरु जी। जी जय राम जगत। राम गुरु जी। जी राम राम। गुरु जी, जब ओम का उच्चारण हो रहा था और आप शक्तिपात दे रहे थे, जी उस टाइम तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन जब से अब आपने हमसे बात करनी शुरू की है, तब से शुरुआत में मेरे पलकों से शुरू हुए, जैसे मिर्ची लड़ती है ना, हम्म मिर्च खा लेते तेज होती है, चिरमराट हम्म मचता है, हम्म। वैसा चिरमराट मेरे बदन में, पूरे बदन में अभी हो रहा है। ऐसा होता है, वो चींटियां सी काटती हैं, वो ऊर्जा के कारण है। जी। और राइट। गुरुजी, जी गुरुजी एक बात और बताऊं। जी 5-6 साल पहले मैंने रेकी का फर्स्ट और सेकंड ग्रेड मैंने ले रखी है, डिग्री ले रखी है मैंने। जी तो उस टाइम फिर वो संस्था में जहाँ सिखाते थे गुरुजी, तो 4 से 5 महीना वहां रहे थे, तो हम रेकी दिया करते थे जी। लोगों को, फिर अपने भी लेते थे। लेकिन वो धीरे 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 गुरुजी बनसा हो गया। तो जी अब आपको एक चमत्कार की बात बताती हूँ जी कि जैसे जो गुरुजी थे ना, वो किसी बात पे ना, मैं सत्य बोलती हूँ, मुंह पे बोल देती हूँ। आपको मालूम है, सत्य बोलने वाला कड़वा होता है, दुश्मन बन जाता है सबका। जी तो गुरुजी ऐसा हुआ कि किसी बात के पीछे, डिटेल में नहीं जाऊंगी, किसी बात के पीछे वो गुरुजी मुझसे चिढ़ गए। जी तो उन्होंने ना मेरे को, मेरी देवरानी साथ में गई थी, उसको रेकी दे दी उन्होंने, शक्ति फर्स्ट लेवल की, मुझे नहीं दी। तो वो चिढ़ गए और उनका 4 4 महीने हो गए, और वो अगले 1 महीना रह गया, 5 महीना रहना था उनको। तो मुझे लगा अब तो मुझे गुरुजी देंगे नहीं, देंगे नहीं। मैंने क्या किया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो शक्तिपात के जो अपने चीन के गुरुजी है, जिन्होंने रेकी शक्ति निकाली थी, उनकी स्वरूप सामने रखा होता था, उन्हीं के सामने मैं चेयर पे बैठती थी। सबसे पहले किसी न किसी से मैं रेकी लेती थी, और फिर मैं लोगों को रेकी दिया करती। तो उस दिन क्या, रोज रोज मेरे से कोई रेकी देता ना, तो मैं सामने, मेरी निगाह होती, आंखें भी खोल लेती, गुरुजी के आगे भगवान की तस्वीर थी, और वो रेकी के जो गुरुजी थे चीन के, उनके भी आगे भी नाम नाम मेरे दिमाग में नहीं है अभी, उनके मिकाओ आगे तो मैं उसुई ये, जापान से। जी, उनको ना मैं ये बोला करती मन ही मन में कि गुरु, ये गुरुजी तो ना मेरे से चिढ़ गए हैं, लेकिन आप रेकी शक्ति के दाता हो, आप रेकी शक्ति के दाता हो। जैसे एकलव्य को गुरु ने, द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं, दीक्षा नहीं दी थी, और उससे अंगूठा कटवा लिया था, अर्जुन को दी थी उन्होंने। तो आप मेरे लिए, उसने फिर द्रोणाचार्य ने मिट्टी की मूर्ति बना करके ली थी दीक्षा, आप समझ पा रहे होंगे, शॉर्टकट में बिल्कुल बोल रही हूँ। समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ तो रहा हूँ। उन्होंने ना दी, तो आप मेरे लिए द्रोणाचार्य हो, मूर्ति बनाई समझी, और आप मेरे को दीक्षा दीजिए। मैं रोज उनसे प्रार्थना करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, तो मेरे शरीर में ना धीरे 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 बिजली का सा करंट आने लगा। मैं समझ गई कि मैं अंदर ही अंदर 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 खुश होती, जबकि उन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी थी, फर्स्ट लेवल की भी नहीं दी थी, तो मैं खुश होती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वही गुरुजी मुझे रेकी दे रहे थे। उस टाइम मेरे पूरे बदन से इतनी ऊर्जा निकल रही है, और मुझे महसूस हो रहा बाहर जा रही है तरंगे, बाहर जा रही है। तो हद से हद मुझे लगता है वो गुरुजी ना हमसे 3 मिनट रेकी दिया लिया करते थे, 3 मिनट। तो उन्होंने, मुझे लगता है मिनट ही हुआ होगा, तो मुझे बोले, मंजू दीदी कल आप सुबह आ जाना, ये सामान लेके आना, और आपको मुझे दीक्षा देनी है। फिर उन्होंने, मैं अपने मन में सोचा चलो गुरुजी आप भी हो, पर मुझे तो दीक्षा मिल चुकी, गुरुजी ने मुझे तो दे दी दीक्षा। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को फर्स्ट और सेकंड डिग्री की कुछ कुछ समय के अंतराल में उन्होंने मुझे दीक्षा दी। ये मेरा अनुभव रहा। बहुत बहुत ही अच्छा है दीदी। जब हम सरेंडर करते हैं ना उस ऊर्जा के सामने, तो ऊर्जा जी किसी ना किसी रूप में हमारे पास जरूर आती है, किसी ना किसी माध्यम में आती है। लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं जी होता। आपने सरेंडर किया उस ऊर्जा के लिए, आपने देखा कि मुझे अगर गुरुजी नहीं दे रहे हैं मेरे, तो लेकिन मुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है, आप उसके जी लिए जी। सरेंडर हो चुके थे, इसलिए आपको दीक्षा मिली है दीदी। ये ये बात, आप जी ये बात गुरुजी, मैं जो भी कोई मिलता है ना, जैसे जी कोई संबंधित, इससे संबंधित कोई बात होती है, उसको सबको मैं बताती हूँ। जी
बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। आप बहुत यूनिक हैं। रेकी में आगे बढ़िए और आप बहुत यूनिक कर सकते हैं। रियली वेरी नाइस। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया धन्यवाद। गुरुजी। धन्यवाद। और कोई भैया दीदी हैं जो अपना हैंड रेज करना चाहेंगे? जी तारा सिंह भैया अनम्यूट कीजिए। जी भैया अनम्यूट कीजिए। भैया इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं और आज काफी दिन बाद हमारे से जुड़े हैं। अनम्यूट कीजिए भैया, आप कीजिए अनम्यूट। आप माइक पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए। मैंने माइक सबका अनम्यूट है, आप डायरेक्ट क्लिक करिए या पूछिए किसी से। यस, हो गया, धन्यवाद जी। हेलो, बोलिए भैया। यस, हमको पता करना है जो अपने जो साबिर चक्रवर्ती देते हैं ना हीलिंग, 3-3 मिनट एक बार देनी है जी। ऐसा देना कि जहाँ के सर पर रख के हाथ फिर देनी है रेकी। अभी देखो भैया, अभी आपको रेकी 1 का आपको सेल्फ हीलिंग करना चाहिए। जो आपको 24 पार्ट का सेल्फ हीलिंग है उसको करना है पहले 21 दिन। अगर आप पहले कर चुके हैं तो आप फिर जो आपका क्या बोलते हैं 7 चक्रा का है, वो 7 चक्रा का भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले 24 पार्ट का हीलिंग कर लिया है तो 7 चक्रा का भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 24 पार्ट का ही करना है जी। 24 पॉइंट का पहले किया ना? पहले किया था आपने, तो आपको एक और ऑडियो भेजी जाएगी, आपको मैं अलग से भेज दूंगा। उस ऑडियो पर आपको क्लिक करना, वो ऑडियो चलेगी, उसमें सारा प्रोसेस बताया जाता है कि सातों चक्राज के उसमें नाम लिए जाएंगे, सातों चक्राज पर ऊर्जा उसके अनुसार आपको फ्लो करनी है, राइट। क्योंकि आपको अभी क्या है कि अभी आपको गाइडेड मेडिटेशन करना है, मतलब गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए। अभी आप या तो ये भी रहता है प्रोसेस कि आप सिंपली ओम का चैंट सुनिए और अपने सातों चक्राज पर 3-3 मिनट उपचार दीजिए, वो भी है सिंपल। या फिर आप उनके बीज मंत्र का उपचार दीजिए, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं ध्यान इधर उधर मेरा भटकता है, तो वो आप ऑडियो सुनकर करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है, राइट। ठीक, आपको ऑडियो भेज दी जाएगी, उस ऑडियो से करें। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई भैया दीदी हैं जो अपना एनरेज करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कुछ? तो हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जी प्रशांत भैया, यस अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम भैया। जी सर मैं थोड़ा लेट आया था, कोई तो तो मुझे सबसे ज्यादा पहले तो माइनर सा हाथ में थोड़ा सा गर्म जैसा लगा जी, और ऐसा कुछ फील हुआ कि कुछ आ रहा है करके। और दूसरा तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो शायद मुझे लगा कि मैं लेट हुआ तो लेट शायद, ज्वाइन किया होगा तो हाँ उसकी वजह से हो सकता है। हाँ, तो शायद दूसरी बार में और अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं भैया, नेक्स्ट टाइम फिर हाँ, होगा। और ठीक है। सबसे खास चीज मुझे एक अच्छी ये लगी कि ज्यादातर क्या होता है कि मैं जब आंखें बंद करके कुछ भी करता हूँ तो दिमाग में नेगेटिविटी बहुत आती है, जी कुछ ना कुछ चीज। इस बार एक पॉजिटिव थिंग क्या हुआ कि मैं जानबूझ के सोच रहा था कुछ नेगेटिविटी, ऐसा लग रहा था वो कुछ सोचने ही नहीं दे रहे थे, ऐसे कुछ कट हो जा रहा था। जैसे अगर मैंने कुछ उल्टा सोच लिया तो वो नेगेटिविटी में सोचने का मौका ही नहीं मिला, तो निकल जा रहा था। यानी कि पूरा पॉजिटिविटी अच्छा रह रहा था। तो वो एक मुझे बहुत, मैंने खुद से फील किया कि नेगेटिविटी ऑटोमेटिक निकल रहा है। अगर मैं कुछ भी उल्टा भी सोचूं कि चलो मैं कहीं रास्ते से गिर गया, ऐसा भी मैं सोच रहा हूँ, तो सीधा से होता ही नहीं, वो सोच वहां तक पहुंचती ही नहीं, सोच वो सीधा निकल जा रहा था। तो वो एक मुझे एक फील अच्छा रहा कि कुछ नेगेटिविटी से इससे फायदा हो रहा है, पॉजिटिविटी के लिए जी, अच्छा है बहुत। बहुत अच्छा भैया, बहुत ही अच्छा है। देखिए जहाँ भी यूनिवर्स की एनर्जी है वहां पर हम्म निगेटिविटी का तो मतलब ही नहीं है। वहां पर हम्म पॉजिटिव विचार ही आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और पॉजिटिव से ही हम हमारी लाइफ, हमारा जीवन पॉजिटिव बन जाता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक बार और हो सके तो मैं एक बार करना चाहूंगा शक्ति बात बिल्कुल को। बिल्कुल, अभी बहुत जल्दी होगा। नेक्स्ट अभी इसी आने वाले मंथ फिर से होने वाला, ये तो होते ही रहते हैं शक्तिपात। आने वाले मंथ फिर से आप जुड़ेंगे। धन्यवाद। आप रेकी में आगे बढ़िए और बहुत यूनिक आप कर सकते हैं। विजय भैया अनम्यूट कीजिए। विजय चंद्रा भैया। हाँ भैया। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम। जी प्रणाम। बहुत अच्छा, यूनिक। धन्यवाद धन्यवाद भैया। मतलब कोई चौथा या पांचवा है शक्तिपात, लेकिन ये फर्स्ट टाइम
ये यहाँ प्रकाश पुंज अनुभूति हुई। जी बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो हुआ, लेकिन जी फिर बैलेंस हो गया। तो इसलिए मैं बहुत अलग अनुभव किया और जगह और शक्तिपात से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत एक बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद, थैंक यू। भटके भटके हुए इंसान को एक सही मार्ग पर लाने के लिए वो यूनिवर्स कर रहा है, सब सब वो यूनिवर्स कर हम्म, रहा है भैया, धन्यवाद धन्यवाद 30 साल से भटक रहा हूँ धन्यवाद। सब मैं। सब अच्छी राह पर चले, हमारा यही टारगेट रहता है, क्योंकि वो ईश्वर जो करा रहा है वो अच्छा ही करा रहा है। मंजू दीदी जरूर, मैंने आपका हाथ देख लिया, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। धन्यवाद दीदी, दोबारा से हैंड रेज कीजिए। यस सीमा दीदी, यस धन्यवाद। सीमा दीदी अनम्यूट करिए। जी बोलिए दीदी, वीडियो ऑन प्रणाम करिए गुरु दीदी। प्रणाम। गुरु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग, बहुत हल्कापन महसूस हुआ। जी और हाथों में वाइब्रेशन, झुंझुनाहट सी बहुत काफी टाइम तक महसूस हुई जी और बहुत लाइट फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू धन्यवाद सो मच। धन्यवाद धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देखिए क्या है कि यहाँ यहाँ हमारा नाम परिवार की तरह है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा आध्यात्मिक रहा है, यहाँ पर परिवार की तरह मिलकर जब हम चलते हैं तो हम उन ऊर्जाओं को बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं, राइट। यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा कोई नहीं है, सब बराबर है। जब हम बराबर मिलके चलते हैं तो तब ऊर्जाओं को और ज्यादा अच्छे से हम गेट कर पाते हैं। इसलिए हम हमेशा जितने भी साधक हमारे से जुड़ते हैं, हमको एक परिवार के रूप में ही देखते हैं और उनको हमेशा भैया दीदी की ही दो ही वर्ड सिखाते हैं, केवल भैया और दीदी, यही दो वर्ड हमारी जिंदगी में होने चाहिए, क्योंकि यही दो वर्ड्स ऐसे हैं जो सबसे प्यारे वर्ड्स होते हैं, राइट। इसी से हमारा परिवार अच्छा बनता है, राइट। तो ये एक परिवार है अपना, और परिवार की तरह ही हमें मिलकर रेकी में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से मैं फिर से कहूंगा, रेकी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे इस बीपीएस रेकी परिवार से जुड़िए। आपको बहुत बहुत अमेजिंग, हर अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कुछ भी ऐसा हो, आप उससे बिल्कुल फ्री हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। केवल उस यूनिवर्स की एनर्जी में विश्वास करना है और आगे बढ़कर तो देखिए, आगे बढ़ के देखिए, कोई ऐसी खुशी नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। हर खुशी प्राप्त होती है, लेकिन उस खुशी को प्राप्त करने का एक विज्ञान है, उस खुशी को प्राप्त करने का भी एक विज्ञान है, जिसको रेकी कहा जाता है। जब हम उस रेकी के उस विज्ञान को समझ लेते हैं तो सारी चीजें वो प्राप्त हो जाती हैं जो चीजें हम चाहते हैं। आज तक क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम उनको प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको प्राप्त करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो कुछ गलत तरीके से है। जो आपको करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो आपको सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहे हैं। इसकी वजह से जीवन में समस्या आ रही है, राइट। तो हर कोई अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहता है, लेकिन विचार थोड़े से इस टाइप के, या तो विचारों में थोड़ा परिवर्तन रेकी कराती है, ताकि विचार जब बदल जाते हैं तो चीजें अपने आप बदल जाती हैं। साथ ही साथ हम आहार में आपके परिवर्तन कराते हैं। आहार जब बदलता है तो तब भी चीजें बदलती हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाया अन्न वैसा होए मन, और जैसा पीते हैं पानी वैसी हो जाती है वाणी। तो दोस्तों, आपके आहार में भी हम बताते हैं कि आपको क्या आहार लेना चाहिए, किस तरीके से किस समय आहार लेना चाहिए, ताकि जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आए। हर उस तरीके से आपको गाइड किया जाता है कि आप 100% आप उस राह पर आगे बढ़ सके। हर व्यक्ति को, किसी को यहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता कि वो व्यक्ति अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, अच्छे से रेकी नहीं कर पा रहा है। हर व्यक्ति को साथ में लेकर चला जाता है। हर किसी की ऊर्जाएं अलग होती हैं, कोई धीरे धीरे समझ पाता है, कोई जल्दी से कुछ चीजों को गेट कर जाता है, लेकिन हम हर व्यक्ति को साथ में लेकर जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं पीछे, लेकिन उनको फिर भी हम गाइडेंस देते हैं, बार बार उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, उनको रिपीट शक्तिपात भी दिलाते हैं, रिपीट क्लासेज भी कराते हैं, ताकि वो पीछे ना रहें। क्योंकि जब ये ऊर्जा में के राह पर हम चल ही पड़े हैं तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो रेकी सीखने के बाद फिर वहीं पर रुके रह जाते हैं,
या फिर रेकी में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, रेकी में बहुत पैसे भी खर्च कर दिए लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाए। अब आपको पैसे बहुत खर्च नहीं करने हैं, लेकिन 100%, क्योंकि मेरे जो रिजल्ट है, मैं हर चीज 100% में ही करता हूँ कि मेरे लिए तो सब 100% है और 100% में ही हर चीजें निश्चित होती हैं। धन्यवाद। आज के लिए आपका इस हमारे शक्तिपात के सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साधकों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका एक्सपीरियंस शेयर नहीं हो पाया या कुछ को अनुभव कुछ नहीं हुआ है तो वो भी ये मत समझे कि उनको शक्तिपात नहीं मिला है। शक्तिपात सभी को ऊर्जाएं वो आती हैं, लेकिन आपने हो सकता है उनको महसूस नहीं कर पाए। कई बार ईश्वर, देखिए ईश्वर तो हमारे अंदर है लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ऊर्जाएं तो है ना हमारे अंदर, लेकिन हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका शक्तिपात नहीं हुआ, शक्तिपात हर व्यक्ति का प्रॉपर हो चुका है जिसने अपना पूरा टाइम उस शक्तिपात में दिया है। जैसे भैया लेट हो गए थे तो कोई बात नहीं, आपका शक्तिपात भैया फिर से होने वाला है। रेकी 1-2 जल्दी दोबारा होगा, फिर आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे और आपको ग्रुप में फिर से लिंक मिलेगा जूम का, फिर से आप जोड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो रेकी में आगे बढ़ना चाहते हैं कल जरूर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि कल 3rd लेवल स्टार्ट हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।